स्वागत है आप सभी का फिर से सुरेश जोशी क्लासेज में। और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो अभी हाल ही में काफ़ी हाईलाइट भी चल रहा है। ईरान में नई मुद्रा। आपने सुना होगा कि ईरान अपनी नई मुद्रा ला रहा है और क्या रीज़न है, क्यों ला रहा है, उस सब के बारे में आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ वालों को भी बताइए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों बात करोगे ईरान की, तो ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है। ईरान की कैपिटल तेहरान है। और ईरान जो ये मैप आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ईरान का मैप है। ईरान के उत्तर में कैस्पियन सागर है। ईरान के उत्तर में कैस्पियन सागर है और एक देश है अजरबैजान, ठीक है। और ईरान के उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान देश है, तुर्कमेनिस्तान। ईरान के ईस्ट में, पूर्व में अफगानिस्तान और उसके नीचे पाकिस्तान है। ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी पड़ती है और ईरान के पश्चिम में तुर्की और इराक देश पड़ता है। तो ये सारे ईरान के पड़ोसी देश हैं। और ठीक ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान, जो कि इसके उत्तर में है। तो ये पूरा ईरान का मैप है, फिर से बता देता हूँ। उत्तर में, नॉर्थ में कैस्पियन सागर अजरबैजान, नॉर्थ ईस्ट में तुर्कमेनिस्तान, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। तो साउथ में, दक्षिण में फारस की खाड़ी और वेस्ट में, पश्चिम में तुर्की और इराक है। ईरान एक शिया बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर शिया बहुल यानी जो मुस्लिम में सुन्नी और शिया होते हैं, ये शिया बहुल क्षेत्र है ईरान। और यहाँ की कैपिटल तेहरान है। यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में हसन रूहानी और यहाँ के जो सर्वोच्च नेता है वो अली खुमैनी है। यहाँ के सर्वोच्च नेता अली खुमैनी और राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। अब बात करते हैं कि ईरान में जो नई मुद्रा आई है वो क्यों आई है, क्या उसके कारण थे और अब ईरान में क्या प्रभाव पड़ेगा इस नई करेंसी के कारण। ईरान में नई मुद्रा। ईरान में जो ईरान का नाम है, इसको पहले फारस के नाम से जाना जाता था। सन 1935 तक इसे फारस के नाम से जाना जाता था। ईरान दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी तेहरान है। ईरान पर आरोप लगते रहे कि ये परमाणु हथियार बना रहा है और 2015 में इसी के ऊपर एक मीटिंग हुई थी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, जिसे हम 5+1 मीटिंग भी कहते हैं। अब ये क्या था 5+1? ध्यान से सुनना। ईरान पर ये आरोप लग रहे थे कि ये क्या कर रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है। तो इसी के कारण 2015 में 5 यूएन के जो स्थायी सदस्य हैं और छठा देश था जर्मनी। अब 6 देशों ने ईरान के साथ एक परमाणु समझौता किया कि तो आने वाले टाइम पर ऐसे परमाणु हथियारों पर काम नहीं करेगा। यानी एक तरीके से उसे रोकना ही क्या था, इस समझौते का उद्देश्य था। और ये समझौता हुआ था ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। 5 देश यूएन के स्थायी कौन है आपको पता होगा? यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। और 1 इसमें जो स्थायी सदस्य नहीं था, जर्मनी ने भी भाग लिया था। इसी के लिए इसको 5+1 कंट्री कहा जाता है। और किस देश के साथ मीटिंग की थी? ईरान के साथ। और यहाँ पर ईरान पर परमाणु हथियार या परमाणु के कोई भी प्रोग्राम पर क्या लगा दिया? बैन लगा दिया, ठीक है। अब जब ईरान पर बैन लग गया था तो 2018 में यूएसए ने ईरान पर आरोप लगाए कि वो अब भी परमाणु परीक्षण कर रहा है। और 2015 के समझौते से यूएसए अलग हो गया। यूएसए ने उस पर आरोप लगाए कि भाई ठीक है, तुम अब भी क्या कर रहे हो, परमाणु परीक्षण कर रहे हो। और 2015 का जो समझौता था वियना में, उस समझौते से यूएसए अलग हो गया और ईरान पर 2018 में कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। इसी के कारण ईरान पर 2018 में यूएसए ने जब उस समझौते से अलग हुआ तो ईरान पर कई प्रकार के क्या लगा दिए? प्रतिबंध। और जब से ईरान पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, यहाँ की करेंसी और ज़्यादा क्या हो गई है? कमज़ोर हो गई है। अब कमज़ोर का मतलब यानी डॉलर के मुकाबले यहाँ की करेंसी काफ़ी क्या हो गई है? कमज़ोर हो गई है। और जब करेंसी कमज़ोर हो गई है तो यहाँ के यानी महंगाई बढ़ गई है। और महंगाई बढ़ गई है, रीजन क्या होगा? परचेजिंग पावर वहाँ की करेंसी की क्या हो गई है? कम हो गई है। जो किसी चीज़ को खरीदने की क्षमता है वो क्या हो गई है? और ईरान देश की जो करेंसी है जिसे हम रियाल कहते हैं, रियाल,
रियाल करेंसी की परचेजिंग पावर क्या हो गई है, काफ़ी कम हो गई है और यहाँ पर काफ़ी टाइम से लगातार महंगाई बढ़ते आ रही है। ऐसा नहीं है कि 2018 के प्रतिबंध से यहाँ पर महंगाई बढ़ते आ रही है, इससे पहले भी महंगाई बढ़ते आ रही थी, लेकिन 2018 में जब यूएसए ने इस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए तो इसके कारण यहाँ की मुद्रा और ज़्यादा कमज़ोर हो गई और यहाँ पर महंगाई का मुद्दा और ज़्यादा उठने लगा। देश के लोगों ने यहाँ पर आंदोलन भी किया। 1932 से ही ईरान की करेंसी रियाल है, यानी ईरान की करेंसी अभी तक क्या थी, रियाल। और ये करेंसी एक कमज़ोर करेंसी है क्योंकि मैंने बताया था डॉलर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। ठीक है, अब वर्तमान में कोरोना महामारी और 2018 के जो प्रतिबंध लगाए थे यूएसए ने, उन दोनों के कारण यहाँ की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई है, यानी महंगाई और ज़्यादा बढ़ रही है। और 2008 से यहाँ रियाल से 4 जीरो हटाने की बात कही जा रही है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये 4 जीरो कंसेप्ट क्या है। 2008 से ही यहाँ पर रियाल से 4 जीरो हटाने की बात कही जा रही है। अभी हम समझाएंगे आपको कि 4 जीरो का कंसेप्ट क्या है। मैंने आपको बताया है कि डॉलर के मुकाबले यहाँ का रियाल काफ़ी कमज़ोर हो गया है और अभी फॉरेन एक्सचेंज की एक जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार यहाँ का जो $1 है, भाई हम बात करें $1 की, तो $1 यहाँ के 1,56,000 रियाल तक चले गया था। $1 1,56,000 रियाल तक पहुँच गया था, यानी $1 की कीमत हज़ारों लाखों रियाल में चली गई थी। ये फॉरेन एक्सचेंज की रिपोर्ट है, तो इसके मुताबिक ये पैसा काफ़ी कमज़ोर हो गया था। करें बात भारत देश की, तो भारत देश में भी $1 का जो होता है वो लगभग 70 रुपये 72 रुपये, कभी इसको भी क्रॉस कर लेता है, इसके आसपास रहता है। अब यदि ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो भारत की मुद्रा की वैल्यू भी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी एक तरीके से डॉलर के मुकाबले क्या करना है, हमें भी क्या करना है, स्टेबल रहना है। यानी जितना हम डॉलर के आसपास होंगे उस देश की मुद्रा उतनी सही मानी जाएगी। तो यहाँ की मुद्रा जब रियाल लाखों हज़ारों में चली गई थी तो यहाँ पर 2008 से ही एक 4 जीरो स्लैब आया था कि इस 4 जीरो स्लैब को हटाने की बात कही जा रही थी। अब ये क्या होता है 4 जीरो स्लैब, देखो यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं, जो रियाल करेंसी है रियाल, अब उसकी जगह यहाँ पर तोमान आएगी। यहाँ की नई करेंसी का नाम तोमान है, जिसको अभी इस प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन अब रियाल की जगह यहाँ पर तोमान आएगी। अब ऐसा नहीं है कि तोमान यहाँ पर एक नई करेंसी है, वैसे तोमान वर्ड का यूज यहाँ पर पहले ही होता आ रहा है और एक तोमान पहले यहाँ पर लगभग 10 रियाल के बराबर था। ध्यान से सुनना, तोमान करेंसी यहाँ पर पहले भी थी और एक तोमान का मतलब होता था 10 रियाल। अब ईरान रियाल की जगह तोमान वर्ड का ही यूज करेगा और अब एक तोमान 10,000 रियाल के बराबर हो जाएगा। जो अभी ईरान प्रोग्राम लाया है नया कि हम नई करेंसी चेंज कर रहे हैं, इसके अनुसार एक तोमान की वैल्यू 10,000 रियाल के बराबर हो जाएगी। अब एक तोमान 10,000 रियाल के बराबर है। अब बताओ हज़ार में 10,000 में कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं। तो इसी के लिए इसको क्या कहा गया था, 4 जीरो हटाने की बात की गई थी, क्योंकि एक तोमान में कितने जीरो हैं, 4 जीरो। और पहले एक तोमान कितने रियाल के बराबर था, 10 रियाल। अब जब 10,000 रियाल के बराबर कर दिया है तो इस प्रक्रिया को पूरा करने के कारण यहाँ की जो करेंसी है वो और क्या हो सकती है, मजबूत हो जाएगी। यहाँ के आर्थिक हालात सुधरेंगे, डॉलर के अपेक्षा यहाँ की जो करेंसी है वो ठीक ठाक अवस्था में पहुँच जाएगी। ठीक है, तो इसी के लिए ईरान ने अपनी मुद्रा को चेंज किया है रियाल से तोमान। रीजन क्या था कि डॉलर के मुकाबले मुद्रा काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। और ये 4 जीरो स्लैब जरूर याद कर लेना कि एक तोमान में 10,000 रियाल होते हैं अब, और पहले एक तोमान में 10 रियाल थे। यानी अब इसकी वैल्यू को, तोमान की वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो यूएसए के मतभेद के कारण यहाँ पर महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी। और तो एक देश है वेनेजुएला, वेनेजुएला की करेंसी है बोलीवर। सोचिए वेनेजुएला में भी ईरान जैसे हालात हो रहे हैं। यहाँ की जो मुद्रा है बोलीवर, ये काफ़ी कमज़ोर हो गई है डॉलर के मुकाबले। मैं बात करूँ, यदि भारत देश में कोई इंसान लाख रुपए भी कमाता है तो हम कहते हैं उसकी इनकम ठीक है। यानी यदि कोई लाखों रुपये कमा रहा है तो उसकी इनकम क्या मानी जाती है, ठीक ठाक। लेकिन यदि वेनेजुएला देश में कोई लाखों बोलीवर कमा रहा है, बोलीवर,
तो वो भी क्या है, यहाँ पर गरीब है। तो आप सोच सकते हैं कि एक इंसान जो लाखों बोलीवर कमा रहा है वो भी गरीब है, यानी बोलीवर मुद्रा डॉलर के मुकाबले कितनी कमज़ोर है। तो वेनेजुएला भी इसी संकट का सामना कर रहा है और यहाँ के हाल ईरान से भी ज़्यादा खराब हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।